सुप्रभात बच्चों। आइए समशीलेषु विभाति मैत्री पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। सर्वप्रथम जिन नई धातुओं का इसमें प्रयोग हुआ है उन धातुओं को देखते हैं। धातु इसमें सर्वप्रथम उत्प्लुत क्रिया आई है, तो उत्प्लुत जो बना है प्लु धातु के साथ उत उपसर्ग जुगा बना है, जिसका अर्थ होता है उछलकर। और दूसरी एक नई क्रिया आई है उत्पत्ति। उत्पत्त मतलब कि उड़ना, तो उत्पत्त पत धातु के साथ उत उपसर्ग मिलकर बना है। तो ये दो नई धातु हैं जिसका हमने इसका प्रयोग इस पाठ में देखा। इसके अलावा संधियुक्त शब्द अत्रांतरे, अत्र के साथ अंतरे मिलकर अत्रांतरे हुआ। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, अ के साथ अ मिलके आ हो जाता है अत्रांतरे। इसके अलावा झटिति एव के ई के साथ भिन्न स्वर ए मिलकर बना झटित्याव। यह स्वर संधि के नियमानुसार ई या उ के साथ यदि भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का यह हो जाता है और उ का वह हो जाता है। तो झटिति के साथ ए मिलकर बना झटित्याव। अगला कुछ प्रत्ययुक्त शब्द आए हैं जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक था निबद्ध। निबद्ध में बंध धातु के साथ नि उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निबंध। इसके अलावा अवधार्य आया। अवधार्य में ध्री धातु है जिसके साथ ल्यप प्रत्यय जुड़ा है। स्वाभाविक अंत में यह होता है तो ल्यप प्रत्यय ही होता है, तो ध्री के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना। और सामने जब ल्यप जुड़ता है तो सामने उपसर्ग भी जुड़ जाता है, तो यहाँ पे अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग ध्री धातु ल्यप प्रत्यय मिलकर बना अवधार्य। अधिपत्य। इसके अलावा अधिपत्य में भी ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ पे पद धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिला है और सामने अभि उपसर्ग जुड़ा है, तो अभिपत ल्यप मिलकर बना अभिपत्य। इसके अलावा वस्तुम वस्तुम का प्रयोग हुआ है। वस्तुम वस अर्थात रहना, तो वस के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर बना वस्तुम। वस्तु माने रहने के लिए। उत्प्लुताय जिसकी हमने ऊपर चर्चा कर ली, प्लु धातु के साथ उत उपसर्ग मिलकर बना है और साथ में ल्यप प्रत्यय मिला हुआ है, तो बना उत्प्लुत्य। निस्सर्तुम निस्सर्तुम में श्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय मिला है और सामने नि उपसर्ग जुड़ गया है, तो निस्सर्तुम। शोचनीया, तो शुच धातु शुच का अर्थ होता है शोक करना, तो शुच के साथ अनियर प्रत्यय मिलकर बना है शोचनीय और उसके साथ टाप प्रत्यय मिलकर बन गया है शोचनीय। टाप प्रत्यय के विषय में आप लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। टाप प्रत्यय जब मिलता है तो किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है। अनियर मिलकर बनेगा शोचनीय और यदि टाप लग जाएगा तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शोचनीय। इसके अलावा कुर्वाणा आया है, तो कुर्वाणा क्री धातु के साथ शान प्रत्यय मिलकर बना कुर्वाणा। क्री के साथ यदि शत्रु मिलता है तो अन्न होता है और शानच मिलता है तो आन या मान होता है। तो इस प्रकार इन नए प्रत्यय धातु और संधियुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है पाठ में। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों को देखें। विकल्पेभ्य उचितम अर्थम चिन्हित। ये शब्द दिया हुआ है, उसके 3 वैकल्पिक अर्थ हैं। इसमें से जो सर्वथा उपयुक्त अर्थ है उसको चुनकर लिखना है। आकाश, आकाश का अर्थ यहाँ सरोवरम, नभः और पवनः, तो क्या होगा? आकाशम का अर्थ नभ होता है। अगला मुदिता, मुदिता का व्याकुलः, व्यथितः, प्रसन्न, तो स्वाभाविक है मुदित का अर्थ प्रसन्न होता है, तो हो जाएगा प्रसन्न। अगला शरीरम,
शरीरम का 3 विकल्प हैं, समीरम, गाते, वपुः। तो समीरम का अर्थ तो हवा होता है, गाते, गात का अर्थ शरीर होता है, परंतु यहाँ पे सप्तमी लगा हुआ है, और वपुः का अर्थ भी शरीर होता है, तो वपुः सर्वथा उपयुक्त शब्द है। अगला मार्गे, मार्गे पथम, रथे, पथे। तो पथम का अर्थ तो मार्ग है, और चूंकि मार्गे में सप्तमी का प्रयोग हुआ है इसीलिए पथे ज़्यादा उपयुक्त है। रथे तो हो नहीं सकता, रथ का अर्थ होता है रथ, रथ पर। अगला तड़ागम, तड़ागम का सरोवरम, नदीम, सागरम। तो तड़ागम का अर्थ होता है तालाब, तालाब मतलब सरोवर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न एक पदे में उत्तर। इसके अंतर्गत एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला, मंडूका स्वभावेन कथम गच्छति। मेंढक स्वभाव से किस प्रकार चलता है। तो पाठ में हमने देखा था कि मेंढक स्वभाव से उछल कर चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्लुत्य। कथम गच्छति, उत्प्लुत्य। उत्प्लुत्य गच्छति। अगला, अन्यत्र गत्वा किम करणीयम। तो आपस में चर्चा करते हैं कि कहीं और जाकर क्या करते हैं, तो कहीं और जाकर जीवन यापन करते हैं, तो ये किम के स्थान पे जीवन यापनम हो जाएगा, जीवन यापनम। अगला प्रश्न, तौ के निबद्ध अग्रे गतौ। वे दोनों किससे बंध कर आगे चले। तो उन्होंने एक धागे से अपने आप को बांध लिया था, तो केन का स्थान हो जाएगा सूत्रेण। तो उन्होंने सूत्र से अपने आप को बांधकर आगे चल पड़े, तो ये सूत्रेण। केन के स्थान पे सूत्रेण हो गया। अगला, मंदुका केन ग्रहीता। मेंढक किसके द्वारा पकड़ लिया गया। तो एक बाज था जिसने ऊपर से मेंढक को देखा, तो मेंढक को उसने झपट कर पकड़ लिया। तो किसके द्वारा पकड़ा गया, शेन के द्वारा, बाज के द्वारा, तो ये शेनेन हो गया। अगला, मंडूकस्य प्रिया क्रियास्थली का। मेंढक की प्रिय खेलने की जगह क्या है। तो मेंढक का प्रिय स्थान तो जल है, तो का जलम। जलम उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तर। उभौ कथम समयम नयत स्म। वे दोनों कैसे समय बिताते थे। तो वे दोनों, ये दोनों मित्र थे, तो इसका उत्तर, इसका हमने देखा था ऊपर में कि वे दोनों तौ सुखेन वार्ता कुर्वन्तौ समयम नयतः स्म। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है वे दोनों एक दूसरे से बात करते हुए समय बिताते थे, ये इसका उत्तर हो गया। तो सुखेन वार्ता कुर्वन्तौ समयम नयतः स्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलम दृष्ट्वा मंडूकः किम अकरोत्। जल को देखकर मेंढक ने क्या किया। आइए देखें इसका उत्तर। जल को देखकर मेंढक ने क्या किया। ये देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है, जलम दृष्ट्वा मुदितः मंडूकः तस्मिन् कूर्दति स्म जल क्रीड़ां च अकरोत्। जल को देखकर मेंढक प्रसन्न हो गया और उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। अगला प्रश्न,
मूषकः मंडूकम किम प्रार्थितवान। मूषकः मंडूकम किम प्रार्थितवान, चूहे ने मेंढक से क्या प्रार्थना की। आइए देखें इसका उत्तर। जब उसके कूदने से उसको परेशानी होने लगी तो उसने कहा कि बाहर निकल जाओ। देखिए यहाँ पर है इसका, समित्रम पुनः पुनः प्रार्थयत बहि निस्सरतु भवान। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रार्थना की, तो इसका उत्तर प्रश्न के अनुकूल हम देंगे। तो उसने क्या प्रार्थना की, उसने जल से निकलने की प्रार्थना की। तो ये उत्तर हो जाएगा मूषकः मूषकः मंडूकम जलात् बहि निस्सर्तुं प्रार्थितवान्। मूषकः मंडूकम जलात् बहि निस्सर्तुं प्रार्थितवान्, या फिर मूषकः मंडूकम प्रार्थितवान् बहि निस्सर्तु भवान् इति ये भी लिख सकते हैं। मूषकः मंडूकम प्रार्थितवान, लेकिन प्रश्न का उत्तर वैसे ही होगा जैसे प्रश्न है। तो मूषकः मंडूकम प्रार्थितवान बहि निस्सरतु भवान इति। अगला प्रश्न, विद्वद्भिः किम उच्यते, अर्थात विद्वानों के द्वारा क्या कहा जाता है। तो ये पाठ से प्राप्त होने वाली शिक्षा है। तो ये अंतिम वाक्य इसका उत्तर है, विद्वद्भिः उच्यते। विद्वद्भिः उच्यते, अतः एव मत लिखिए, विद्वद्भिः उच्यते असमासु मैत्री कदापि न करणीया समशीलेषु विभाति मैत्री। ये पूरा उत्तर हो जाएगा, विद्वद्भिः उच्यते असमानेषु मैत्री कदापि न करणीया समशीलेषु विभाति मैत्री। अगला प्रश्न, शेनस्य स्वादु भोजनम कौ अभवताम। शेनस्य माने बाज का स्वादिष्ट भोजन कौन बन गए। तो बाज का स्वादिष्ट भोजन वे दोनों बन गए, मेंढक और चूहा। तो कौ के स्थान में मूषक मंडूकौ, कौ द्विवचन है इसलिए अभवताम का प्रयोग हुआ है। तो कौ के स्थान पे संज्ञा आ जाएगी। तो संज्ञा क्या है, इसका उत्तर मूषक और मंडूक। तो शेनस्य स्वादु भोजनम मूषक मंडूकौ अभवताम, ऐसा हो जाएगा उत्तर। आइए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विशेषण विशेष्यो उचितम मेलनम कुरु। अर्थात विशेष्य और विशेषण का उचित मेलन कीजिए, मिलाना है विशेष्य को विशेषण से। जैसे आप सबको मालूम है, जैसा विशेष्य होता है उसी के अनुरूप उसका विशेषण भी होता है। तो शब्द है दृढ़ेन, विशेषण है, तो विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है। इसलिए पहले विशेष्य को देखा जाता है कि विशेष्य जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी होगा। तो दृढ़ेन तृतीया के एक वचन में है तो स्वाभाविक है विशेष्य तृतीया के एक वचन में ही होगा। तो दृढ़ेन माने टाइट, माने मजबूत, किससे, धागे से। तो ये हो गया दृढ़ेन सूत्रेण, दृढ़ेन सूत्रेण। सूत्रबद्ध, धागे से बंधा हुआ। तो सूत्रबद्ध कौन, धागे से कौन बंधा हुआ था, तो चूहा। सूत्रबद्ध मूषकः। अगला मुदितः, प्रसन्न। प्रसन्न कौन हो गया, जल को देखकर मेंढक प्रसन्न हो गया। तो मुदितः मंडूकः, मुदितः मंडूकः। एकेन, एकेन तृतीया का एक वचन है तो एकेन शेनेन, एक बाज के द्वारा। और श्रेयान संबंध माने श्रेष्ठ संबंध, अच्छे संबंध। तो इस प्रकार
हमने देखा कि जिस स्वरूप में विशेष्य था उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी हुआ। तो इस प्रकार विशेष्य विशेषण का मिलान किया जाता है। इस प्रकार शेष प्रश्नों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।